अस्सलामुअलैकुम की हाल है तुहाडा व्लॉग आ गया साडा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिविंग विद थैलेसीमिया। और आज हम मौजूद हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में अपनी दोस्त के साथ। और आज मेरी दोस्तों के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्लान था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी थी, जिसके लिए हम सबसे पहले गए रिसेप्शन पे, जहाँ से हमें मिलनी थी फ़ाइल। और यहाँ पर हमने अपनी फ़ाइल ली और फ़ाइल लेने के बाद हम चले गए स्टोर रूम में, जहाँ पर हमें मिलनी थी ब्लड सेट वगैरह और कैनोला वगैरह। और पहले तो भाई को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, जो वीडियोस बना रही हूँ, उन्हें नहीं पता था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। खैर उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं सच्ची में व्लॉग बना रही हूँ, तो वो पहले तो उन्होंने दिया अच्छे से पोज, फिर उसके बाद उन्होंने फिर कहते हैं बंद करो आप। तो मैंने कहा क्यों बंद करूँ, आप मेरी चीज़ें दें मुझे, मैंने सारा रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पर हम उनसे बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे, तंग कर रहे थे उन्हें। यहाँ पर हमने अपनी चीज़ें ली। ये वाली कनोला मुझे नहीं चाहिए थी, इनको अभी तक पता ही नहीं चला, उनको मैं तंग कर रही थी। मैंने इधर से अपने कनोला वगैरह लिए और कनोला लेने के बाद हम पहुंच गए अगेन नर्सिंग डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर हमने अपने जो फ़ाइल वगैरह वो रखी। और ये मैडम कह रही थी मैंने फ़ेस नहीं दिखाना, फ़ेस नहीं दिखाना। मैंने कहा तुम्हें तो मैं बताऊँगी, तुमने फ़ेस नहीं दिखाना। खैर यहाँ पर कनोला लगना स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारी अभी भी आवारागर्दियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारी जो तीसरी पार्टनर थी वो अभी तक आई नहीं थी। हम उसका वेट कर रहे थे बट वो नहीं आई, तो इसलिए हम अपने कनोला की तरफ बढ़ गए। अभी हम अपना कनोला लगवा रहे थे। तो यहाँ पे ये गोलू मोलू सा बच्चा है, उसको भी कनोला लगना था, और यहाँ इस्मा को तो कनोला लग चुका था। उसके बाद अभी मैंने अपनी बारी का वेट करना था। उससे पहले मैंने कहा चलो बच्ची है, उसको पहले लगवाने लें दो। फिर बच्ची को लगने के बाद मेरी बारी आई। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि आज मुझे बहुत मुश्किल से कनोला लगा। तो भाई मुझे फ़र्स्ट वीक में इस दफ़ा कनोला नहीं लगा और मुझे इतना रोना आ रहा था कि यार मैं क्या बताऊँ। फिर खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और वैसे भी हमारी वेंस जो हैं वो काफ़ी जो है इस तरह से हो चुकी हैं ब्लड लगवा के, तो अभी मुझे कनोला तो नहीं लगा। इतनी देर में हमारी तीसरी पार्टनर भी आ चुकी थी, जिसके साथ मिलकर मैं और इस्मा को तंग करने लगी थी। लेकिन इस्मा तो मुझे ही तंग करने पे लग गई, मुझे ही रोस्ट करने लगी कि 2 दफ़ा हो गया कनोला नहीं लगा और मुझे फ़र्स्ट वीक में लग गया। और यहाँ पे हम ईमान को कहते चलो अब तुम भी कनोला लगवाओ, लेकिन वो कहती है आप ड्रेसिंग मुझे कह के कुछ और पहन के कुछ और आई हैं। तो यहाँ पे ये मिस्टर कैफ हमारा जो दोस्त भाई है, वो भी, उसका भी आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन डे था, लेकिन वो के हमारे से थोड़ा सा दूर बैठा था, तो हम उसी के पास आके झुरमुट बन के तो उसे तंग करने पहुंच चुके थे। लेकिन हम उसको तंग करते, वो ही हमें तंग करने लग गया। खैर इसके बाद बारी आ गई ईमान के कनोला की। तो मैडम ईमान को भी कनोला लग चुका था फ़र्स्ट वीक में। वाओ, वैसे ये ईमान के साथ अक्सर होता है, लेकिन इस दफ़ा ईमान की जगह मेरे साथ हो गया कि मुझे फ़र्स्ट वीक में कनोला नहीं लगा। कनोला लगने के बाद हम आ गए और हमने मारी शौकियाँ। और यहाँ पे हम कह रहे थे गजरारे। तो भाई हमें गजरारे वाला गाना याद आ गया था, लेकिन यहाँ पे गजरारे नहीं, यहाँ पे तो सुइयाँ लगी हुई थी। मुझे भी कनोला लग चुका था। अब हमने जाना था चीज़ लेने। यहाँ पर हमने उन्हें बोला कि हम शॉप पे जा रहे हैं, लेकिन शॉप का बहाना करके हम तो निकल गए आवारागर्दी करने। आज हमारी एक फ्रेंड की बर्थडे भी थी, जो कि अभी नहीं आई, वो नेक्स्ट अभी थोड़ी देर तक आएगी। तो उसके लिए हमने लेना था गिफ्ट, जिसके लिए हमने जा रहे थे गिफ्ट लेने। तो अभी हम पैदल चल रहे थे, हमें कोई रिक्शा मिल नहीं रहा था, तो फिर हम थोड़ा सा ही पैदल चले। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अल्लाह का जल्दी ही रिक्शा मिल गया और हम रिक्शे पे बैठ के तो शोगियाँ मार रहे थे। मैं पूछ रही थी कैसा लग रहा है तुम लोगों को रिक्शे पे बैठ के। मैं तो अक्सर सफ़र करती रहती हूँ, लेकिन ये 2 मैडमें जो है ना ज़्यादातर बाइक का ही सफ़र करती हैं। तो खैर हम यहाँ पर जो है ना स्टोर पहुँचे। यहाँ पर स्टोर पहुँचने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हमने लेना क्या है उसके लिए गिफ्ट। लेकिन मैडम ईमान वो स्टोर पहुंचते सार ही बच्ची बन गई और उसकी साइकिलिंग शुरू हो गई। ये इसके काम चेक करो, हद है भाई। खैर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बच्चों वाली चीज़ें थी, इसलिए हम नीचे आ गए। हमने कहा चलो कोई कॉस्मेटिक से ही कुछ देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए उसके लिए। फिर हमने यहाँ से उसके लिए गिफ्ट लिया। गिफ्ट लेने के बाद हम आए तो इस्मा को भूख लग चुकी थी, वो नान पकौड़ों की रेडी पे पहुँच गई। और यहाँ पर हम सब ने शॉप से चीज़ें ली, क्योंकि हमने तो बोला था हम दुकान पर जा रहे हैं। यहाँ पर दुकान से हमने चीज़ें ली अपने खाने पीने की, और हम अगेन पहुँच चुके थे सुंदस।
और सुंदर जाके भाई हमें पता चला कि कैफ को तो ब्लड रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसने 2 बैग लगवाने थे तो उसको 1 बैग रिएक्ट कर गया था, इसलिए अब वो थोड़ा रेस्ट कर रहा था। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ मस्ती में लगे हुए थे। और यहाँ पर ब्लड लग चुका था कैफ को, हम दोबारा डॉक्टर को चेक करवाने गए हुए। और यहाँ पर ये मैडम इस्मा और आफिया जो कि हमारी चौथी पार्टनर, वो भी आ चुकी थी। तो उसके बाद यहाँ पर भी बहुत रश था और हम अपनी आपी सोबिया को बहुत तंग कर रहे थे। और माशाल्लाह आपी सोबिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत प्यार से रहती हैं। तो उसके बाद हम सब ने बारी बारी चेक करवाया और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स लग रही हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा, मैं कह रही थी मुझे इतना ब्लड क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट पेशेंट हूँ थैलेसीमिया की, तो मैं हाइड्रोक्सी लेती, तो इस वजह से मुझे कम ब्लड लगना चाहिए, लेकिन मुझे इस दफ़ा काफ़ी लग रहा था। मेरे वाइट सेल भी कम हो चुके थे। उसके बाद ईमान का चेकअप हो रहा था। ईमान का चेकअप होने के बाद ईमान भी बता रही थी अपनी प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे ईमान को मैंने इशारा किया तो वो हंस पड़ी। खैर यहाँ पे अभी ईमान का चेकअप हो रहा था और हम वेट कर रहे थे कि कब उसका चेकअप और फिर हम जाएं। और अभी हम नर्सिंग डिपार्टमेंट में आए और यहाँ पे वाहिद भाई कहते हैं कि अब साइन करने हैं या थंब लगाओ, तो हमने कहा हमने थंब नहीं लगाना, हमने साइन करने हैं। तो यहाँ पर हम भाई अपनी फाइल्स पे कंसर्ट फॉर्म साइन कर रहे थे, जिसमें लिखा होता है कि आपको ब्लड लगने की सूरत में अदारा ज़िम्मेदार नहीं होता। वैसे भी क्या ही होना है, हमें इतनी देर से तो ब्लड लग रहा है, लेकिन फ़ॉर्मेलिटीज़ तो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी ये मसनूई खून होता है, और जो एक ऐसी चीज़ जो आपकी खुद बननी चाहिए लेकिन वो बनती नहीं, और आपको बाहर से वो चीज़ लगवानी पड़े, तो वो ज़ाहिर है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और यहाँ पे हम इस्मा को बहुत तंग कर रहे थे कि इस्मा ये प्लीज़ यहाँ पे भी साइन करो, यहाँ पे भी हम किसी और सेंस में उसको जो है तंग कर रहे थे। और यहाँ पर कैफ़ को जो है वो दूसरा बैग लगा हुआ था, और कैफ़ को मैं पूछ रही थी अब उसकी तबीयत कैसी है, और मैंने कहा चलो ठीक है बाय बाय, अब हम अपनी जगह पर जाके ब्लड लगवाते हैं। और यहाँ पर हमारा ब्लड तो आ गया था, लेकिन अभी हमें लगाया नहीं गया, तो इसलिए हम इस्मा से इंटरव्यू कर रहे थे, उसकी दुखी दुखी दास्तानें सुन रहे थे जो उसके साथ बीतती। और कोई बात नहीं, हम इस्मा के साथ हैं। वो हमें वैसे तो हमारे साथ प्रैंक करी थी, हमें बाद में पता चला, तो खैर कोई नहीं, हम ही उसके प्रैंक में वो हमने उसके साथ प्रैंक किया, उसने हमारे साथ प्रैंक कर दिया, उल्टा ही हमारे साथ हो गया। और यहाँ पर ये तीनों खूब गपशप कर रही थी और मुझे अकेली को छोड़ दिया था। तो खैर मैंने कह रही थी, वो कह रही थी नहीं नहीं हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर खैर हमें, जब मैंने देखा सबको ब्लड लग रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना सेट ओपन करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझसे मेरा सेट ओपन ही नहीं हो रहा था। और ईमान कह रही थी आप तो नर्स हैं तो आपसे क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो ये लो देख लो मैंने ओपन कर लिया है। खैर मैंने इंतहाई मेहनत से अपना सेट जो है वो खोला। और यहाँ पर ये हमारी बर्थडे गर्ल मौजूद है, जिसको आज हमने स्पेशल बुलवाया है। आज इसको तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होनी थी, आज सिर्फ मुझे, ईमान को, इस्मा को और कैफ को ब्लड लगना था। और ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी आपी कोमल, और हम इनसे भी बहुत ज़्यादा गपशप लगाते हैं, बहुत अच्छे से जो है हमारी इनसे दोस्ती है बहुत अच्छी वाली। और यहाँ पर हमें ब्लड लग चुका था और मुझे वाहिद भाई ने ब्लड लगाया। और वाहिद भाई मुझे इतना वो कर रहे थे, पुश कर रहे थे, मेरा ब्लड जो है ना वो स्टार्टिंग में ही नहीं चल रहा था। तो मेरा ब्लड हुआ भी सबसे लास्ट पे ही एंड था, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। तो यहाँ पे सबको ब्लड लग चुका था और अभी यहाँ पे शहजाद भाई आ गए थे हमें तंग करने हैं। मैं इसलिए कैमरा ऑफ़ कर दिया था क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं। उसके बाद हमने अपना ब्लड थोड़ी देर के लिए स्टॉप करवाया। स्टॉप करवाने के बाद जो है ना मैंने और इस्मा ने और ईमान ने जो इस बर्थडे गर्ल के लिए गिफ्ट लिए हुए थे वो उसको गिफ्ट दिए, क्योंकि दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। और वैसे भी ये हम सब में से सबसे छोटू क्यूटू दोस्त है, तो इसलिए हम जो है वो इसे हम आपस में बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं और इससे भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने उसको गिफ्ट दिया। गिफ्ट देने के बाद हमने थोड़ी मौज मस्ती की और मौज मस्ती करने के बाद उसको तंग कर रहे थे। तो फिर हमने कहा चलो यार अब बहुत हो गया मौज मस्ती वाला टाइम, अब चलो अब अगेन ब्लड लगवा लो। यहाँ पे ब्लड लगवा रहे थे और हमने जो है HFC ऑर्डर किया, बट हमारे साथ हुआ क्या कि जो है हमने 15 मिनट कम 3 बजे या 2:30 बजे के करीब जो है वो हमने ऑर्डर किया और हमें ऑर्डर रिसीव हुआ 4:15 पे। उफ़ यार इतना टाइम, तब तक हमारी भूख उड़ चुकी थी, मर चुकी थी, हमारा दिल नहीं कर रहा था अब खाने को। लेकिन फिर हमने खैर
हाँ, ये भी थोड़ा बहुत खाया, तब तक हमारा ब्लड ख़त्म होने के करीब था, बल्कि ख़त्म ही हो चुका था। बाकी दोनों का तो ख़त्म हो चुका था, मेरा था थोड़ा सा। तो हमने कहा चलो जब तक ये ख़त्म होता है तब तक हम वो खा लें, और वो हमने जो है थोड़ा थोड़ा खाया। और खाने के बाद अब मुझे सैडनेस हो रही थी, मैं दुखी हो रही थी कि सबका ब्लड ख़त्म हो गया और मेरे ब्लड नहीं ख़त्म हुआ। और ये मैडम हमें लूज़र लूज़र चिढ़ा रही थी क्योंकि इसका सबसे पहले ख़त्म हुआ था, लेकिन गई मेरे साथ थी। और यहाँ पर मैं कह रही थी कि मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी हूँ, तो कहती है नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। मैंने कहा इतना लंबा व्लॉग तो ऑलरेडी हो चुका है, लोगों ने भी बोर हो जाना है। तो कहती है नहीं अभी प्लीज़ 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 प्लीज़। खैर मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। और यहाँ पे इस्मा मैडम हमें छोड़ के जा चुकी थी। जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। और दूसरी सिमरन अभी मेरे पास थी, वो मेरे साथ जाएगी। वो मेरा ब्लड ख़त्म होने का वेट कर रही थी। तो यहाँ पर मेरा भी बस थोड़ा सा रह गया था, और मेरा भी यहाँ पर जब ब्लड ख़त्म हुआ तो फिर अब हमारी जाने का टाइम आ चुका था। और इसका कैनोला जो है वो हिला थोड़ा सा, तो थोड़ी सी दर्द बेचारी को हुई। खैर यहाँ पर अब हमारे अलविदा का टाइम था, और बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत मज़े का रहा। तो यहाँ पर ही आज हम भी अपना व्लॉग करेंगे एंड। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।